कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में बने एक लग्जरी पेंथ हाउस से, जिसमें मिस्टर पीबॉडी रहते हैं और ये पेंथ हाउस इन्हीं का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना महंगा घर, वो भी एक कुत्ते का। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिखता सिर्फ कुत्ता है, लेकिन इसमें कुत्तों वाली कोई बात नहीं है। इसका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज है और अपने दिमाग के ही दम पर मिस्टर पीबॉडी ने ना जाने कितने आविष्कार किए और आज मिस्टर पीबॉडी को दुनिया जानती है। और इनसे मिलिए, ये है शेरमैन, मिस्टर पीबॉडी का गोद लिया बेटा। मिस्टर पीबॉडी ने एक टाइम मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो सब शेरमैन को दिखाते हैं, ताकि शेरमैन इतिहास से सीख सके कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और आज मिस्टर पीबॉडी शेरमैन को 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में लेकर जा रहे हैं। जहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं महारानी मैरी को, जिसको केक खाना बहुत पसंद है। उसे अपने महंगे शौकों के सामने और कुछ नजर ही नहीं आता। यही कारण है कि देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं और इसी भूखमरी के चलते लोग बगावत कर देते हैं और महल पर हमला कर देते हैं। पूरे महल में हलचल मच जाती है, जिसमें क्रांतिकारी लोग शाही दरबारियों के साथ साथ मिस्टर पीबॉडी को भी पकड़ कर ले जाते हैं और पूरे शहर के सामने मिस्टर पीबॉडी को मौत की सजा देते हैं। लेकिन मिस्टर पीबॉडी उन्हें चकमा देकर वहां से भागते हैं और बड़ी मुश्किल से शेरमैन और मिस्टर पीबॉडी वापस टाइम मशीन की मदद से प्रेजेंट में आते हैं। अगली सुबह मिस्टर पीबॉडी शेरमैन को स्कूल छोड़ने आते हैं। आज शेरमैन के स्कूल का पहला दिन है। पीबॉडी शेरमैन को तोहफे में एक सीटी देते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं। इसके बाद शेरमैन क्लासरूम में आता है, जहां टीचर बच्चों से सवाल करती है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने बचपन में कौन सा पेड़ काटा था। जिसके जवाब में पैनी कहती है चेरी का पेड़। लेकिन शेरमैन ये कहते हुए पैनी की बात काट देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक झूठी कहानी है जो बच्चों का दिल बहलाने के लिए सुनाई जाती थी। ये बात सुनकर पैनी गुस्से से भर जाती है और शेरमैन से बदला लेने के लिए सब बच्चों के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एक कुत्ता है क्योंकि उसके डैड भी कुत्ते हैं। ये सुनकर शेरमैन पैनी को काट लेता है। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो मिस्टर पीबॉडी को मिलने के लिए बुलाते हैं और शेरमैन की शिकायत करते हैं। तभी कमरे में मिस गुरोनियन आती है, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की एक एजेंट है, जो पीबॉडी से कहती है कि उसको लगता है एक कुत्ता इंसान के बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पीबॉडी के घर पर आएगी। और अगर उसे लगा कि पीबॉडी शेरमैन की अच्छी परवरिश नहीं कर रहा तो शेरमैन को कानूनन पीबॉडी से ले लिया जाएगा। जिसके बाद पीबॉडी घर आ जाता है, जहां वो शेरमैन से पूछता है कि उसने आखिर पैनी को क्यों काटा। जिसके जवाब में शेरमैन पीबॉडी को सब सच बता देता है। इसके बाद मिस्टर पीबॉडी अगले दिन पैनी और उसके मॉम डैड को अपने घर बुलाता है। पीबॉडी के कहने पर शेरमैन पैनी को अपना घर दिखाने ले जाता है और पीबॉडी पैनी के मॉम डैड की खातिरदारी में लग जाता है। पैनी शेरमैन से अभी भी नाराज है। शेरमैन उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि उसने क्लास में चेरी के पेड़ के बारे में जो भी कहा था वो गलत था, क्योंकि वो खुद जॉर्ज वॉशिंगटन से मिलकर आया है। ये सुनकर पैनी को लगता है कि शेरमैन झूठ बोल रहा है। अपनी बात को साबित करने के लिए शेरमैन पैनी को टाइम मशीन दिखाने लाता है और मशीन के इस्तेमाल से शेरमैन पैनी को जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में ले जाता है। इधर पीबॉडी ने अपनी खातिरदारी से पैनी के मॉम डैड का दिल जीत लिया है। तभी शेरमैन इशारे से पीबॉडी को बुलाता है और पीबॉडी को बताता है कि उससे गलती हो गई है। उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, लेकिन गलती से वो जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में जाने की जगह प्राचीन इजिप्ट में पहुंच गए और पैनी अब वहीं पर है। तभी पैनी के मॉम डैड भी वहां पर आ जाते हैं और पैनी के बारे में पूछते हैं। पीबॉडी पैनी के मॉम डैड को हिप्नोटाइज कर देता है और पैनी को वापस लाने के लिए 1332 ईसा पूर्व के प्राचीन इजिप्ट में आता है, जहां हम देखते हैं कि पैनी जल्द ही किंग टट से शादी करने वाली है। पीबॉडी पैनी को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन पैनी वापस चलने से मना कर देती है। पीबॉडी पैनी को समझाते हैं कि किंग टट की जवानी में ही मौत हो जाएगी, जिस पर पैनी कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, सारी दौलत मेरी हो जाएगी। तभी वहां पर खलीफा आते हैं, जो कहते हैं कि कल ही किंग टट की शादी पैनी से करवाई जाएगी। मगर यहाँ पैनी को यह भी पता चलता है कि इस शादी की एक रस्म यह भी है कि अगर किंग टट की मौत हो जाती है तो उसी दिन पैनी को भी मार दिया जाएगा और उसके अंग निकालकर उसे मम्मी बना दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद पैनी पीबॉडी के साथ वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। खलीफा पैनी को कमरे में भिजवा देता है और पीबॉडी और शेरमैन को कैद कर लेता है, जहां पीबॉडी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस कैद खाने से निकलने में कामयाब होता है। अगले दिन नगर के सारे लोग शादी के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन शादी होने से पहले यहाँ लगी इजिप्ट की देवता की मूर्ति से आवाज आती है, जो खलीफा को हुक्म देती है कि लड़की को नगर के बाहर सही सलामत छोड़ दिया जाए। और ये सब कोई और नहीं बल्कि मूर्ति में बैठा पीबॉडी बोल रहा था और उसकी चाल कामयाब भी हो गई थी। लेकिन इससे पहले खलीफा पैनी को आजाद करे, मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है। पीबॉडी शेरमैन और पैनी को लेकर वहां से भागता है। सिपाही उनका पीछा करते हैं, लेकिन तीनों टाइम मशीन में घुसने में कामयाब होते हैं और इस तरह वो इजिप्ट से निकलने में कामयाब रहते हैं। लेकिन वापस जाते वक्त पीबॉडी को पता चलता है कि मशीन की पावर सप्लाई खत्म हो रही है, जिसके लिए उन्हें कहीं रुकना होगा। इसलिए पीबॉडी डिसाइड करते हैं कि वो 15वीं सदी में रुकेंगे। वो सब 1508 के इटली के एक शहर फ्लोरेंस में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं लियोनार्डो डी विंची को, जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में लगा है।
पी बॉडी से मिलकर लियोनार्डो काफी खुश होता है क्योंकि पी बॉडी पहले भी लियोनार्डो से मिल चुका है। पी बॉडी उसे एक मशीन बनाने को बोलता है जो कि टाइम मशीन को पावर दे सके और दोनों मिलकर मशीन बनाने लगते हैं। इसी दौरान शेरमन और पैनी एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और देखते ही देखते मशीन का काम भी पूरा हो जाता है। टाइम मशीन को पावर मिल जाती है। तीनों वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां बातों ही बातों में शेरमन को पता चलता है कि मिस गुरूनियर पी बॉडी से शेरमन को दूर करना चाहती है, जिसके बाद शेरमन और पी बॉडी में बहस हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि पी बॉडी हमेशा यही सोचते हैं कि वो बहुत नाजुक है और वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पी बॉडी कभी उसको कुछ करने नहीं देते और ना ही कुछ उसको बताते हैं। इसी बहस के दौरान टाइम मशीन की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद पैनी और पी बॉडी देखते हैं कि शेरमन टाइम मशीन में नहीं है, वो गुस्से में कहीं चला गया है और इसी के साथ पी बॉडी को पता चलता है कि वो ट्रोय शहर पहुंच गए हैं और वो भी उस समय जब ट्रोय शहर में बहुत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, यानी कि 1184 ईसा पूर्व में, जहां हम देखते हैं कि शेरमन किंग एगमैमनोन की सेना में भर्ती हो गया है। तभी पी बॉडी और पैरी वहां पर पहुंचते हैं और शेरमन को वापस चलने को बोलते हैं, लेकिन शेरमन वापस जाने से मना कर देता है। वो पी बॉडी को साबित करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है और पी बॉडी के लाख समझाने पर भी शेरमन नहीं मानता। जंग शुरू होती है जिसमें शेरमन बुरी तरह से डर जाता है और बचकर भागता है और जैसे ही एक योद्धा शेरमन को मारने ही वाला होता है, शेरमन पी बॉडी की दी हुई सीटी बजाता है और पी बॉडी शेरमन को वहां से बचाकर निकालते हैं। लेकिन इसी दौरान पैनी लक्कड़ के बने हुए एक ट्रोजन हॉर्स में फंस जाती है जो बेकाबू होकर लुढ़कने लगता है। शेरमन और पी बॉडी पैनी को बचाने के लिए एक घोड़े की मदद से आगे बढ़ते हैं। पी बॉडी अपना दिमाग चलाता है और एक रस्सी की मदद से लक्कड़ के घोड़े को खाई में गिरने से बचा लेता है और जैसे ही पी बॉडी और शेरमन पैनी को लेने अंदर आते हैं, पैनी की ड्रेस एक कील में फंस जाती है जिसको निकालने के लिए बिना सोचे समझे शेरमन आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ ज्यादा भार बढ़ने की वजह से घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है। पी बॉडी किसी तरह उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन खुद उस खाई में गिर जाता है। शेरमन रोने लगता है और इसी समय शेरमन को आइडिया आता है कि वो कुछ समय पीछे जाएगा जब पी बॉडी जिंदा थे। शेरमन टाइम मशीन का इस्तेमाल करता है और उस समय में आता है जब पी बॉडी पैनी के माँ बाप की खातिरदारी कर रहे थे। शेरमन और पैनी इशारे से पी बॉडी को बुलाते हैं, जहां वो पी बॉडी को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो शेरमन हो गए हैं, एक इस समय का, दूसरा अलग समय का, और ये खतरनाक है क्योंकि इससे वक्त और ब्रह्मांड का तालमेल बिगड़ जाएगा। इसी दौरान वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिस गुरोनियन आ जाती है और वो देखती है यहाँ पर दो शेरमन है। वो दोनों को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी वहां पर एक और पी बॉडी पहुंच जाता है जो खाई में गिरकर नहीं मरा था। पी बॉडी बताता है कि उसने कुछ चीजों की मदद से वहां पर भी टाइम मशीन बना ली थी, तभी वो वापस यहाँ पर आ पाया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और मिस गुरोनियन ये देखकर दोनों शेरमन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों शेरमन एक दूसरे को छूते हैं तो एक स्पार्क होता है, दोनों आपस में जुड़ने लगते हैं। ये देखकर दोनों पी बॉडी शेरमन को अलग करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बैंग होता है और हम देखते हैं कि अब सिर्फ एक पी बॉडी है और एक शेरमन। पी बॉडी बताता है कि अंतरिक्ष कड़ी में जो उन्होंने छेड़छाड़ करी थी उसको ठीक करने के लिए कुदरत ने उन दोनों को वापस उन्हीं में मिला दिया। ये जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मिस गुरोनियन को यकीन हो जाता है कि पी बॉडी शेरमन की अच्छी परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए वो जबरदस्ती शेरमन को अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर पी बॉडी को गुस्सा आ जाता है और वो मिस गुरोनियन को काट लेता है। मिस गुरोनियन पुलिस को कॉल करती है। पी बॉडी शेरमन और पैनी के साथ वहां से भागता है और टाइम मशीन में वापस आता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन वो अतीत में नहीं जा पाते क्योंकि उनके डुप्लीकेट्स उनके अंदर समाने की वजह से अंतरिक्ष वक्त की कड़ी में छेद हो गया है, जिससे होता यह है कि अब अतीत के लोग प्रेजेंट में आने लगते हैं। पी बॉडी एक अंतरिक्ष वक्त सुरंग ढूंढने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं मिस गुरोनियन ने पुलिस को बुला लिया है और वो उनका पीछा कर रही है और पूरे शहर में इतिहास से आए लोग घूम रहे हैं और काफी कोशिशों के बाद भी पी बॉडी पास्ट में नहीं जा पाता और अचानक टाइम मशीन क्रैश हो जाती है, जिसके बाद पुलिस पी बॉडी को पकड़ लेती है। शेरमन सबको समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी बेवकूफी से हुआ। पी बॉडी तो एक अच्छे पिता है मगर वो एक अच्छा बेटा नहीं है। अगर कुत्ते पी बॉडी जैसे होते हैं तो वो भी एक कुत्ता है। और शेरमन की बातें सुनने के बाद वहां खड़े लोग भी कहते हैं कि वो भी कुत्ते हैं और आखिर में पैनी भी कहती है वो भी कुत्ता है और वो शेरमन को गले लगा लेती है। ये सब बातें सुनने के बाद भी मिस गुरोनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि कानून कानून है, हम उसे बदल नहीं सकते। और ये बात सुनकर इतिहास से आए सारे राष्ट्रपति कहते हैं हम कानून बदल सकते हैं और वो मिलकर पी बॉडी जैसे कुत्तों को इंसानों के समान दर्जा देते हैं और पी बॉडी को उसके काटने पर भी माफ कर देते हैं। लेकिन तभी अंतरिक्ष में हुआ छेद बढ़ने लगता है। अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सभी मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर किया क्या जाए। तभी शेरमन को एक आइडिया आता है और वो पी बॉडी को कहता है कि क्यों ना भविष्य में जाया जाए। पी बॉडी कहता है कि शेरमन की बात में दम है। अगर वो तेजी से वक्त से आगे जाए तो उनका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा जो अंतरिक्ष के छेद से बिल्कुल अपोजिट होगा। और ये प्लान सबको बताने के बाद पी बॉडी और शेरमन टाइम मशीन में आते हैं, जहां पी बॉडी शेरमन की तारीफ करता है और उसे टाइम मशीन उड़ाने को कहता है और वो बहुत तेजी से वक्त से आगे बढ़ते हैं और उनका प्लान कामयाब होता है, जिसके बाद अंतरिक्ष में हुआ छेद भरने लगता है और इतिहास से आए लोग वापस अपने समय में जाने लगते हैं।
लेकिन मिस गुरुनियन अभी भी नहीं सुधरी। वो अभी भी पीबॉडी को कुत्तों की जेल में भेजना चाहती है। ये देखकर इतिहास से आया एगमेम्नोन मिस गुरुनियन को अपने साथ ले जाता है। सब कुछ ठीक हो गया है और सारे लोग खुश हैं। अगले दिन पीबॉडी शेरमैन को स्कूल छोड़ने आता है और घर जाते वक्त पीबॉडी पहली बार शेरमैन से कहता है आई लव यू, और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। जिसके बाद शेरमैन और पैनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और इधर इतिहास में सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और हाँ, मिस गुरुनियन ने एगमेम्नोन से शादी कर ली है और दोनों हनीमून पर निकल जाते हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।